हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप बुक के फंडामेंटल का कमीशन टू पार्टनर। कमीशन टू पार्टनर की कैसे हम इसमें अमाउंट कैलकुलेट करेंगे और इसकी जनरल एंट्री उसके रूल के अकॉर्डिंगली कैसे बनेगी, वो हम दोनों कॉन्सेप्ट को इसमें आज समझेंगे। बहुत इजी टू कोरिलेट है, बस पॉइंटों को आप खास करके ध्यान रखिए और एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। देखिए, सबसे पहले जब हम एंट्री की बात करते हैं तो हमारे पास में दो मेथड होते हैं। एक होता है जिसे हम बोलते हैं फिक्स मेथड और एक होता है जिसे हम बोलते हैं फ्लैक्चुएट मेथड। फिक्स मेथड के अकॉर्डिंगली जितना भी पार्टनर को रिम्यूनरेशन मिलता है वो उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर होता है, क्योंकि इस अकाउंट के अकॉर्डिंगली हम दो अकाउंट मेंटेन करते हैं। एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और सेकंड आपके पास होता है पार्टनर का करंट अकाउंट। ये दो अकाउंट हम मेंटेन करते हैं और फ्लैक्चुएट मेथड के अकॉर्डिंगली केवल एक ही अकाउंट हम मेंटेन करते हैं जिसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ऐसे में हम जो यहाँ कमीशन ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि कोई भी पैसा फर्म पार्टनर को कैश में नहीं देती बल्कि उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है, तो यहाँ पर कमीशन ट्रांसफर हो जाएगा करंट अकाउंट में। और क्योंकि यहाँ तो हम एक ही अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो यहाँ पर कमीशन ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। इस केस के लिए जब हम एंट्री बनाएंगे तो हमारे पास में पहली एंट्री बनेगी आपके पास में कमीशन पार्टनर कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट या स्लैश आपके पास में करंट अकाउंट। इन दोनों में से किसी एक नाम से। अब वो डिपेंड किस पर करता है, आपके मेथड पर। अगर फिक्स मेथड है तो करंट अकाउंट ओपन कर दीजिएगा, अगर फ्लैक्चुएट मेथड है तो कैपिटल अकाउंट ओपन कर दीजिएगा। ये आपके पास में पहली एंट्री बनी। और सेकंड एंट्री आप क्या बनाएंगे, क्योंकि ये कमीशन जो है वो ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो हमारे पास में सेकंड एंट्री बन जाएगी आपके पास में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आपके पास में आ जाएगा पार्टनर का जो भी कमीशन है वो कमीशन। ये आपके पास में एंट्री पास हो जाएंगे। और अगर आप चाहें तो इन दोनों एंट्रियों की जगह एक एंट्री भी बना सकते हैं और वो एंट्री आपके पास में क्या हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर कमीशन डेबिट है और यहाँ कमीशन आपने क्रेडिट करा। ये दोनों चीज़ों को अगर हम हटा दें तो जो बचा है इन दोनों एंट्रियों में हम उसको नोट कर देंगे, तो एंट्री बन जाएगी हमारे पास में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आपके पास में हो जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट या स्लैश आपके पास में करंट अकाउंट। ये दोनों नाम से किसी भी नेम से ये एंट्री पोस्ट हो जाएगी। आप चाहें तो दोनों एंट्री बनाएं, आप चाहें तो केवल इसकी जगह रिप्लेस कर केवल एक एंट्री ये वाली भी बना सकते हैं। जो भी आपको अच्छी लगे उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। अब आते हैं हम इसकी अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पॉइंट में लिखा है आपके पास में कि जो पार्टनर को कमीशन मिल रहा है अगर उसकी अमाउंट गिवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जी उसको 2000 रुपीज़ का मिलेगा या उसको 5000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से कमीशन मिलेगा। जो भी है वो अमाउंट है, अमाउंट आप कैलकुलेट कर लेंगे। बट अगर क्वेश्चन में वो कह रहा है रेट गिवन कर रहा है, रेट ऑफ कमीशन दे रहा है वो, तो रेट ऑफ कमीशन डिपेंड करता है आपके पास में किस पर। जैसे मान लीजिए कह रहे हैं 10% के हिसाब से उसका कमीशन का रेट है, तो उसको किस पर मिल रहा है, ऑन किस पर है ये, मतलब ये जो चीज़ है ये मिल रहा है तो किस पर मिल रहा है। तो यहाँ 4 पॉइंट बनते हैं। या तो बनेगा आपके पास में ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन, यानी कि उस वाले नेट प्रॉफिट पर जिसमें से अभी उसको कमीशन का अमाउंट माइनस नहीं हुआ है उससे पहले वाले अमाउंट पर। दूसरे में लिखा है ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर सच कमीशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि उसको कमीशन देने के बाद वाले नेट प्रॉफिट पर। अब एक बात बताइए, जब मेरे पास में रेट गिवन है तो मैं कमीशन की अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद ही तो माइनस करूंगा, तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं। तो इन दोनों केसों में जो आपके पास में गिवन होता है नेट प्रॉफिट, वो हमेशा ध्यान रखिएगा वो गिवन होता है आपके पास में बिफोर सच कमीशन, यानी कि जो नेट प्रॉफिट है वो उसके पहले वाले का गिवन होता है, यानी कि जिसमें से अभी उसको कमीशन नहीं दिया है। तो अगर पहले वाले पॉइंट पर आते हैं हम, इस वाले पॉइंट के अकॉर्डिंगली देखें तो हमारे पास में क्या बनेगा, अगर बिफोर सच कमीशन होगा
तो आपके पास बन जाएगा नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई कमीशन रेट डिवाइडेड बाय 100 बस। अगर B4 कह रहा है, क्योंकि उसके पहले वाले पर कह रहा है, तो उसका जितना भी अमाउंट होगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। इस फॉर्मूले का आप ध्यान रखिएगा। अगर इन केस क्वेश्चन में कह रहा है आफ्टर सच कमीशन, क्या कह रहा है वो कह रहा है आफ्टर सच कमीशन, यानी कि उसको कमीशन देने से, तो इसमें भी जो नेट प्रॉफिट आपके पास गिवन है वो B4 वाला ही गिवन है, मतलब यही वाला आपके पास में नेट प्रॉफिट गिवन है। हमेशा ध्यान रखिए कौन सा है, ये आपके पास में जो गिवन होगा वो B4 वाला ही गिवन होगा। और इनटू यहाँ पर हमारे पास में हो जाएगा कमीशन रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस कमीशन रेट। ये आपके पास में फॉर्मूला बनेगा। जितना भी कमीशन का रेट होगा वो इसके अंदर क्या करेंगे, आप ऐड ऑन कर देंगे। कैसे निकालेंगे, ये दोनों फॉर्मूले को ध्यान रखिए, B4 वाले का भी और आफ्टर वाले का भी। अब एग्जाम्पल के में मान लेते हैं कि जो कमीशन का रेट है हमारे पास में वो 10% है, जो मैंने लिख रखा है। नेट प्रॉफिट मान लेते हैं हमारे पास में 1,10,000 है, और अभी मैंने इसमें से कमीशन को माइनस नहीं किया है। तो अगर पहले वाले अमाउंट पर देखूं तो कमीशन रेट अपॉन 100, तो कमीशन का रेट कितना है मेरा 10%, तो 10 अपॉन 100 यहाँ कैलकुलेट होकर आएगा 11,000 रुपीज़। ये पहले केस के अकॉर्डिंगली आया। अगर सेकंड वाले के अकॉर्डिंग में देखूंगा तो यहाँ हो जाएगा 1,10,000 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100 और उसमें प्लस कर दीजिए 10, तो 100 तो आपके पास में है ही रेट का, और जितना भी कमीशन का रेट, अगर ये 10% है तो 10, 20 है तो 20, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 10, तो यहाँ हो जाएगा 110, और सिंप्लीफाई करूंगा मैं इसको तो आएगा 10,000। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर सच कमीशन या नेट प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन, दोनों कंडीशन में जो नेट प्रॉफिट होता है वो उसके पहले का गिवन होता है। तो कैसे करके निकालेंगे ये ध्यान रखिएगा। सेकंड, इसकी आप एक स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसी पर मैं सेकंड वाले पॉइंट को कराऊंगा। ये देख लीजिए। चलिए हम अगले वाले उस पर ही कर लेते हैं स्लाइड पर। अगले में क्या कह रहा है, ऑन डिविजिबल प्रॉफिट, यानी कि उसको कमीशन मिल रहा है किस पर, एक डिविजिबल प्रॉफिट पर। अब डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है पहले उसे समझिए आप। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब यहाँ पर हमारे पास में होता है कि अगर मान लीजिए किसी फर्म को नेट प्रॉफिट हुआ है, और जितना भी नेट प्रॉफिट हुआ है उस नेट प्रॉफिट में IOD यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट को तो मैंने ऐड कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर प्रोवाइड करा रही है तो माइनस कर दिया, सैलरी अगर है तो सैलरी को भी मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ये किसी और पॉइंट को कह रहा है, जैसे रिजर्व वगैरह में भी अगर कमीशन से पहले ट्रांसफर करने को कह रहा है तो उसको भी कर दिया, और इन सबको माइनस करने के बाद में ये जो प्रॉफिट आया, ये प्रॉफिट डिवाइड होता है किसमें, पार्टनर में। तो ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है आपके पास में, इसे बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, जिस नेट प्रॉफिट में IOD ऐड होगा, IOC लेस होगा, सैलरी लेस होगी। अब ये जो डिविजिबल प्रॉफिट आपके पास कैलकुलेट होकर आया, इसका कह रहा है वो, मान लीजिए ये आपके पास में 55,000 आया, तो इसका कह रहा है वो। तो अब जब इसका 10% कर रहा है तो सिंपली बात है, जो भी डिविजिबल प्रॉफिट होगा, यानी कि डिविजिबल प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर इन केस क्वेश्चन में उसने बोल दिया नेट डिविजिबल प्रॉफिट, देखिए अगले में क्या कर रहा है वो, नेट डिविजिबल प्रॉफिट, तो जब नेट वर्ड यूज करे तो इसका मतलब हुआ कि उसमें से मैंने अभी कमीशन को भी माइनस कर दिया, जबकि कमीशन तो माइनस रेट में है तो उसकी अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो अगर वो नेट डिविजिबल प्रॉफिट बोल रहा है तो फिर फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास में नेट डिविजिबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई आपके पास में रेट, जितना भी रेट होगा, जैसे सपोज दैट 10% है तो 10, और डिवाइडेड बाय आपके पास में हो जाएगा 100 प्लस रेट। ये आपके पास में फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है 4 पॉइंटों को। तो एक तो ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर और आफ्टर, और एक आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट नेट या डिविजिबल प्रॉफिट। इन दोनों पॉइंटों को खास करके आप ध्यान में रखिएगा। ये 4 पॉइंट होते हैं इस कमीशन से रिलेटेड। ये चारों चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से इन ऑल क्लियर होनी चाहिए। इसी पॉइंट में हम एक कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर लेते हैं, जिसका नाम है पार्टनर सैलरी। अगर पार्टनर को हम सैलरी देते हैं तो पार्टनर की सैलरी किसी बात पर डिपेंड नहीं करती, सीधा सिंपल पॉइंट है, पार्टनर की सैलरी के लिए आपके पास में, पार्टनर की सैलरी के लिए या तो सैलरी पर मंथ होगी। अब जितने मंथ उसने काम करा है, वर्किंग टाइम रहा है, इतने मंथ की हम उसको सैलरी प्रोवाइड करा देंगे। जैसे पूरे होल ईयर कराए तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर 5,000 रुपीज़ पर मंथ है। अगर वो पर क्वार्टर की बात कर रहा है
तो क्वार्टर कितने मंथ का होता है? 3 मंथ का, यानी कि एवरी 3 मंथ पर हम उसको सैलरी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो पूरे ईयर में हम उसको 4 टाइम सैलरी प्रोवाइड कराएंगे। तो मान लीजिए यहाँ 5000 करा रहे हैं, तो 5000 मल्टीप्लाई 4, ये पूरे होल ईयर की सैलरी उसके पास में आ जाएगी। यहाँ पर करा रहे हैं पर मंथ, तो हो जाएगा 5000 मल्टीप्लाई 12। अगर पर एनम करा रहे हैं तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि पूरे साल की सैलरी आपके पास में हो गई, तो ये 5000 आ जाएगी। अब इसी तरीके से अगर मान लीजिए वो 6 मंथ वर्क हुआ है, तो यहाँ पर इंटू 6 कर दीजिए। अगर आपके पास 6 मंथ हुआ है तो 2 क्वार्टर उसने विड्रॉल करी होगी सैलरी, तो इंटू 2 कर दीजिए। और अगर यहाँ पर आप निकालेंगे तो डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, क्योंकि पूरे साल की है तो 6 मंथ की उसकी हाफ हो जाएगी। इसी तरीके से 3 मंथ की निकालनी है तो इंटू 3 कर दीजिए, इंटू 1 कर दीजिए। जो डिपेंड ऑन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। दूसरी इसकी एंट्री क्या बनेगी? तो अभी जो मैंने आपको एंट्री समझाई थी कमीशन वाले पॉइंट के लिए, इसी वाली एंट्रीज को आप देख लीजिए, ये वाली एंट्री। बस इसमें फर्क क्या करना है, अगर आपका फिक्स मेथड है तो यहाँ पर ये जो आपने कमीशन लिखा है, इस कमीशन को रिप्लेस कर आप क्या कर दीजिए, इसको कर दीजिए आप सैलरी। यहाँ पर सैलरी लिख दीजिए और यहाँ पर सैलरी लिख दीजिए, बस ये आपके पास में पॉइंट हो गया। सेकंड, एप्रोप्रिएशन, अगर एक ही अमाउंट आप एक ही बना रहे हैं तो उसके लिए यही एंट्री बनेगी। अब कैसे पता चले कि वो कमीशन है? तो जब आप नरेशन लिखेंगे इसमें, तब आपको पता चल जाएगा कि पार्टनर सैलरी प्रोवाइड टू पार्टनर कमीशन या प्रोवाइड टू पार्टनर सैलरी। अमाउंट आपके पास, मतलब आपकी एंट्री यही रहेगी, अमाउंट में सैलरी या कमीशन के अकॉर्डिंगली आएगी, और नरेशन के थ्रू हमें पता चलेगा कि हमने ये जो एंट्री बनाई है वो सैलरी की बनाई है कि कमीशन की बनाई है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसमें और कुछ करने के लिए नहीं है। इसके हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इसके लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ में जो सैलरी और कमीशन आता है उसी के साथ आप इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। अलग से करने की इसकी कोई खास नीड है नहीं, बहुत ज़्यादा लेवल की चीज़ इसमें नहीं पूछी जाती। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आप बहुत ही सीरियसली तरीके से उसकी वीडियो भी देखिए और उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करिए। इसीलिए मैंने जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसकी कॉन्सेप्ट की वीडियो अलग बनाई है और उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की वीडियो मैंने अलग बनाई है। आई होप कि पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।